कहानी की शुरुआत एक डिलीवरी वाले लड़के से शुरू होती है जो आज सुनाम की लेडी के घर पार्सल देने आया था। सू को पार्सल देते देते वो कहता है कि मुझे आपकी तस्वीर खींचनी पड़ेगी क्योंकि यह कंपनी की पॉलिसी है। ये झूठ बोलकर वो सू की तस्वीर लेता है और फिर उसे पार्सल देता है। लड़का मन ही मन सू को चाहता था। सू पार्सल लेकर अंदर आती है। वो पार्सल को एक जगह रखकर नहाने की तैयारी करने लगती है। कुछ ही देर बाद रात हो गई। सू ने अपने पति के लिए खाना लगा दिया था और वो उसी से फोन पर बात कर रही थी। जल्दी ही सू का पति ली भी घर आ जाता है। दोनों की आज शादी की सालगिरह थी, इसलिए लीसू के लिए तोहफा लेकर आया था। सू ने भी ली के लिए तोहफा खरीदा था और ली को उसका तोहफा काफी पसंद आता है। एक दूसरे को तोहफे देने के बाद दोनों खाना खाते हैं और फिर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। अगले दिन सू एक कैफे में थी और उसकी दोस्त उससे बातें कर रही थी। बातों बातों में उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए हैं लेकिन तुम अभी तक माँ क्यों नहीं बनी। सू उसे बताती है कि मैंने और ली ने काफी कोशिश की है लेकिन पता नहीं मैं माँ क्यों नहीं बन रही। हमने सभी टेस्ट भी करवा लिए हैं और सभी टेस्ट भी नॉर्मल हैं। सारी बातें सुनकर सू की दोस्त उसे हौसला देती है कि अगर सारे टेस्ट ठीक हैं तो तुम जल्दी ही माँ बन जाओगी। इसके बाद दोनों कॉफी पीती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ माया नाम की लड़की एक मॉडल की तस्वीरें खींच रही थी। माया सू की कजिन बहन थी। तस्वीरें खींचकर वो सू को फोन करती है। उधर सू घर के काम कर रही थी और रिंग सुनकर वो फोन उठाती है। दोनों बहनों में ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए माया का फोन देखकर सू ज्यादा खुश नहीं होती। माया एक फोटोग्राफर थी और वो 1 महीने के लिए सू के शहर आने वाली थी। वो सू के शहर में आकर उसके साथ रहना चाहती थी। शुरू में तो सू उसकी बात नहीं मानती लेकिन माया के बार बार कहने पर वो उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है। माया का फोन काटते ही सू को उल्टी आती है। इसको उल्टी इसलिए आई थी क्योंकि वह पेट से हो गई थी रात को। सू जब यह बात ली को बताती है तो वह भी बेहद खुश हो जाता है। दोनों की जिंदगी में सिर्फ एक बच्चे की कमी थी और यह कमी भी अब जल्द ही पूरी होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक डॉक्टर के पास बैठे थे। सू की स्कैन हो गई थी और उसे देखकर डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो तुम्हारे गर्भ से बाहर है और वह कभी भी मर सकता है। अगर मैंने तुम्हारी सफाई नहीं की तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बेहद दुखी हो गए और दुखी मन से सफाई के लिए मान जाते हैं। सफाई के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। सू को दुखी देखकर ली उसे हौसला देता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सू को समझाकर ली अपने काम पर चला गया लेकिन सू अभी भी बेहद उदास थी। ली के जाते ही माया दरवाजे पर आती है। उसकी आवाज पहचान कर सू दरवाजा खोलती है, जिसके बाद माया तस्वीरें खींचती खींचती अंदर आती हैं। सू अभी भी उदास थी, इसलिए माया उससे उदासी का कारण पूछती है। सू उसे झूठ बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है। इतना कहकर वो माया को उसका कमरा दिखाती है। रात को माया नहाकर अपने बदन पर क्रीम लगा रही थी। इसी बीच ली भी घर आ जाता है और वो गलती से माया को सू समझ लेता है। वो जैसे ही माया को पीछे से पकड़ता है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसी बीच सू भी जख्मी होकर दोनों के पास आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी चोट लगी थी। ली को चोट दिखाते दिखाते वो उसे माया के बारे में बताती है, जिसके बाद ली माया से हाथ मिलाता है। सू ली को माया के बारे में बताना भूल गई थी, इसलिए ली गलती से माया को सुसमझ बैठा था। अगली सुबह जब ली काम पर जाने लगा तो घर के बाहर उसे माया नजर आती है। माया की जवानी देखकर वो गर्म हो गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वह भी माया को पकड़कर उसकी गुफा में धमाके कर डाले, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल कर काम पर चला जाता है। ली के जाने के बाद माया सू के लिए नाश्ता बनाती है। सू उसे काम करने से रोकती है क्योंकि वो उसकी मेहमान थी। माया उसे समझाती है कि मुझे घर के काम करना पसंद है, इसलिए मैं घर के कामों में तुम्हारी मदद करूंगी। इसी के साथ वह सू से दोबारा पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो। इस बार सू उसे सब बता देती है कि मेरी सफाई हुई थी इसीलिए मैं उदास हूँ। कुछ देर बाद माया घर की सफाई करने लगी। सू उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है और इसी बीच दोनों लड़कियां गिर जाती हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर थी, इसलिए दोनों गर्म हो गई थी, मगर जल्दी ही दोनों खुद को संभाल कर फिर से काम पर लग जाती है। कुछ देर बाद मायास को नई ड्रेस देकर कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींचना चाहती हूँ, इससे तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। इतना कहकर वो सू को ड्रेस देती है और फिर उसे चेंज करने भेज देती है। सू के जाते ही वो 2 गिलासों में दारू डालने लगी। एक गिलास उसने खुद के लिए तैयार किया था और एक सू के लिए। जल्दी ही सू नई ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। माया जल्दी जल्दी उसकी तस्वीरें खींचने लगती हैं। सू की जवानी देखकर माया भी गर्म हो गई। तस्वीरें खींचने के बाद दोनों दारू पीती हैं और दारू पीते पीते एक दूसरे का पानी निकालने लग जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। ली भी अब घर आ चुका था, इसलिए तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते सूली को सब बताती है कि आज माया ने मेरी तस्वीरें खींची। उसने ली को तस्वीरों के बारे में तो बता दिया था, लेकिन वह ये नहीं बताती कि माया ने उसका पानी भी निकाला था। खाने के बाद ली और सू अपने कमरे में आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। उसके बाद लीसू से पूछता है कि माया हमारे घर से कब जा रही है, क्योंकि उसके कारण हमारी प्राइवेसी खत्म हो रही है। ली की बात सुनकर सू उदास हो गई क्योंकि उसे माया के साथ मजा आने लगा था। अगली सुबह सू माया के पास आकर कहती है कि तुम्हें अब जल्दी ही यहाँ से चले जाना
चाहिए क्योंकि तुम्हारे कारण ली को परेशानी हो रही है। सू की बात सुनकर माया हैरान हो गई। उसे लगने लगा कि शायद ली को पता चल गया है कि उसने सू का पानी निकाला है। सू उसे समझाती है कि ली को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चला। असल में पहले हम दोनों घर के किसी भी हिस्से में शुरू हो जाते थे, लेकिन तुम्हारे आने के कारण ली ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए उसे तुमसे परेशानी हो रही है। सू की बात सुनकर माया कहती है कि मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद वो सू को चूमने लगती है और दोनों फिर से अपनी प्यास बुझाने लग जाती हैं। रात को माया जब अपने कमरे में थी तो ली उसके पास आता है। सू बाजार में राशन खरीदने गई हुई थी। ली माया के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बीवी को बिगाड़ रही हो, इसलिए तुम्हें मेरे घर से चले जाना चाहिए। ली की बात सुनकर माया हैरान हो गई। दरअसल माया जब सू की तस्वीरें खींचती खींचती उसका पानी निकालने लगी थी तब ली किसी काम से घर आया था और उसने दोनों को साथ में देख लिया था। उसने उसी रात सू से जानबूझकर कहा था कि माया के कारण उसे परेशानी हो रही है। ली की सारी बात सुनकर माया कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों बहनें मिलकर तुम्हारी गर्मी शांत कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर ली इतना गुस्सा करता है कि वह गुस्से में आकर माया की गुफा में धमाके करने लगता है। माया भी उसे नहीं रोकती क्योंकि उसे भी ली के साथ मजा आने लगा था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। सू घर के काम कर रही थी और इसी बीच माया उसके पास आती है। माया उदास थी क्योंकि वह पेट से हो गई थी। वो ये बात जब सू को बताती है तो सू उससे उसके लवर के बारे में पूछती है। इससे पहले कि माया कोई जवाब देती तभी ली उनके पास आ जाता है। माया को उदास देखकर वो भी उससे उदासी का कारण पूछता है। माया उसे भी बता देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर ली के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस साले को पता था कि ये उसी का बच्चा है। वो अनजान बनकर माया से उसके लवर के बारे में पूछता है। माया दोनों से झूठ बोलती है कि पिछले हफ्ते में अपने लवर के साथ थी और यह उसी का बच्चा है। वैसे माया ने आज झूठ बोलकर ली को बचा लिया था, लेकिन उसका यह झूठ ज्यादा नहीं चलने वाला था। सू को जब दोनों की हरकत के बारे में पता चलेगा तो शायद वो दोनों का जुलूस निकाल देगी। कुछ देर बाद ली माया के कमरे में आता है। सू बाथरूम में नहा रही थी। ली माया से पूछता है कि तुम बच्चे का क्या करोगी। मैं ना तो सू को बता सकता हूँ कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है और ना ही सू को छोड़कर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इसी बीच सू दरवाजे के पास आकर दोनों की बातें सुनने लगी। ली माया से बातें कर ही रहा था कि तभी सू दोनों के सामने आकर कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। सालों माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन सू कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में आकर माया को मारने लगी। जब ली उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे भी पीट देती है। दोनों को काफी मारने पीटने के बाद सू अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वह काफी रोती है क्योंकि उसके पति और बहन ने उसे धोखा दिया था। अगले दिन दोनों बहनें कैफे में थीं। माया एक बार फिर सू से माफी मांगती है, जिसके बाद सू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ली के बच्चे को जन्म दो। मैं तो ली को बच्चे का सुख नहीं दे पाई, इसलिए तुम उसे यह सुख जरूर दो। सू की बात सुनकर माया उससे वादा करती है कि मैं ली के बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। कहानी के आखिर में माया अपने शहर वापस चली जाती है क्योंकि वह वहीं पर बच्चे को जन्म देना चाहती थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।